तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार आती हैं। और इस बार भी इन्हीं 45 डेफिनेशंस में आपको 35 मार्क्स या अप्रॉक्स 40 मार्क्स की डेफिनेशन मिल ही जाएंगी इस बार भी। आइए, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम की डेफिनेशन भी आ सकती है और ये आ सकता है कि कूलाम के नियम का सूत्र लिखिए। अगर बहुत ज्यादा पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है कि कूलाम के नियम के सूत्र का निगमन कीजिए। डेरिवेशन भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आती है और सूत्र लिखने को भी आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कूलाम का नियम तैयार कर लीजिए। यहां से आप लोग न्यूमेरिकल भी तैयार कर लीजिए, डेरिवेशन भी तैयार कर लीजिए और डेफिनेशन भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक, ये आपका आएगा 1 नंबर में। क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो उसकी परिभाषा लिखनी है, दूसरी चीज उसका मात्रक लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विद्युत फ्लक्स, मात्रक व विमा। विद्युत फ्लक्स बताना है क्या होता है, उसका मात्रक और विमा आपको पहले बताना है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है यानी उसकी परिभाषा हो गई। दूसरी चीज उसकी विमा बतानी है, विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है। और नेक्स्ट मात्रक, आपको मात्रक बताना है। इतनी चीज आप बता ले गए, आपका 1 नंबर कंफर्म। नेक्स्ट हमारा विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, उसका परिभाषा और उसका मात्रक। और ये भी पूछ सकता है कि भाई विमा भी बताइए, विमा भी कह सकता है, क्वेश्चन कह सकता है कि विमा भी बताइए। नेक्स्ट हमारा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट हमारा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है, उसकी मात्रक, विमा। पूरा क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। विभव प्रवणता क्या होती है, उसका मात्रक और विमा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र मैं आपको एक हिंट देता हूं। यहां से समांतर प्लेट संधारित्र से एक डेरिवेशन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आता है, और ये तो आएगा ही 1 नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धारिता मात्रक विमान। धारिता क्या होती है, उसकी परिभाषा बतानी है, उसकी विमा बतानी है और धारिता का मात्रक क्या होता है ये भी बताना है। फिर है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखनी होगी। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी होगी। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा अनुगमन वेग को और किस नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बताइए अनुगमन वेग को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा धारा घनत्व। धारा घनत्व की ओनली डेफिनेशन देनी है, सिर्फ डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता क्या होती है, ओनली डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन इसकी तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट भी है, आता है। नेक्स्ट हमारा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन या पूछ सकता है कि मात्रक भी बताइए विद्युत शक्ति का। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम आपको बताना है, किरचॉफ का नियम क्या होता है। और मैं बता दूं, किरचॉफ के नियम पे न्यूमेरिकल तो 100% आना ही आना है, इस बार हरदम आता है, इस बार भी आएगा। नेक्स्ट हमारा व्हीट स्टन सेतु। व्हीट स्टन सेतु क्या होता है आपको बताना है, 3 नंबर में आएगा। व्हीट स्टन सेतु हम सचित्र वर्णन कीजिए, पूरा कार्य विधि लिखिए। व्हीट स्टन सेतु की कार्य विधि पूरा आएगा, 3 नंबर में आएगा। नेक्स्ट हमारा 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। 1 एम्पियर क्या होता है, उसकी परिभाषा बतानी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और 2022 और 2023 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिए इसको भी। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बायोसेवर्ट नियम क्या है। बायोसेवर्ट का नियम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, बायोसेवर्ट का नियम। नेक्स्ट हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए कि भाई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। इसमें अंतर भी आ सकता है, अंतर भी आ सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे के नियम बताने हैं, किससे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित, इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आने की संभावना है 100%। फिर है हमारा
फ्लेमिंग के दाएं एवं बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, बाएं हाथ का नियम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट है स्वप्रेरण गुणांक। हाँ भाई, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। हाँ, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं वो इसकी विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, पूरा डेफिनेशन बतानी है उसकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारा तरंगार तथा इसके प्रकार, तरंगार क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, पूरा लिखेंगे आप लोग तो 3 नंबर कंफर्म। और ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि 2020 से ली गई है। ये हमने पेपर से खोजे हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से 2020 से ये सारी जो आपकी 45 डेफिनेशन है 2020, 2021, 22, 23, 25 तक के मैंने सारे एग्जाम पेपर को खंगाल के सारी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन निकाली है जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इस बार भी आने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा हाइगेंस की द्वितीयक तरिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस की द्वितीयक तरिकाएं का सिद्धांत बताना है आपको। और मैं आपको बता दूं यहाँ से एक डेरिवेशन भी आता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या एवं परावर्तन की व्याख्या, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही है। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिकरण एवं इसकी शर्तें, व्यक्तिकरण क्या होता है इसकी शर्तें भी बतानी है, इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 नंबर में आएगा। नेक्स्ट हमारा विवर्तन एवं प्रकार, इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 नंबर में आएगा। ये हमारी यूनिट प्रकाशिकी से यानी बुक सेकंड है, प्रकाशिकी लेसन से ये है विवर्तन क्या है, व्यक्तिकरण, ठीक है। फिर प्रकाश का ध्रुवण क्या है, 3 नंबर में ये भी आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली तरंगदैर्ध्य क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी कि भाई बताइए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, या पूछ लेगा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का सूत्र लिखिए, पूछ लेता है कभी कभी 1 नंबर में। फिर आगे नेक्स्ट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं कमियां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है एवं उनकी कमियां क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल बताना आपको, बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा समस्थानिक, संभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक, कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछे जाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है आपको बताना है भाई, नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं, पूरी डेफिनेशन देनी है इसकी, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर द्रव्यमान क्षति 1 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, द्रव्यमान क्षति क्या है। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है नाभिकीय बल एवं विशेषताएं, नाभिकीय बल क्या है एवं इसकी विशेषताएं बतानी है भाई, नाभिकीय बल क्या है एवं विशेषताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन का होता है, ये भी डेफिनेशन ही पूछी जाती है 2 नंबर में। फिर है युग्म उत्पादन एवं युग्म विनाश, भाई युग्म उत्पादन क्या होता है और युग्म विनाश क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। फिर नेक्स्ट हमारा पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं हर बार। पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड अग्राभिनत, पीएन संधि डायोड पश्चाभिनत, 3-3 नंबर में आते हैं, ये 3-3 नंबर में आते हैं, 3-3 नंबर में। और ये भी आ सकता है, मैंने लिखा नहीं इसमें, पोलराइड, पोलराइड से भी पूछ सकता है, ठीक है, पोलराइड, तो ये आप लिख लीजिए पोलराइड, पोलराइड, पोलराइड क्या है हम इसके उपयोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने 45 ऐसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस वीडियो में कवर करवा दी है जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार 2020 से पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इस बार भी आने की संभावना है, क्योंकि जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं ये 30 नंबर टू 40 नंबर के अप्रॉक्स पूछी जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स क्लास 12 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही से समाप्त होता है ये हमारा वीडियो, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा है आपको बताना है, कमेंट में आप डन लिख दीजिए, इसका मतलब होता है डन लिखेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा आपकी वीडियो समझ में आया है। और मेरे चैनल @ISDMIT को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी यूपी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की सीरीज देख सके, उनको पता चल जाए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती हैं और वो भी 70 में 65 नंबर्स ला सकें, ठीक है। धन्यवाद।